बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि की। वही कर्मभूमि जहां कभी पीएम मोदी चाय बेचते थे, अब उसी जगह को टूरिस्ट स्पॉट बनाने की योजना पर काम चल रहा है। गुजरात के वडनगर में चाय की जिस दुकान पर पीएम मोदी बचपन में चाय बेचते थे, उसे केंद्र सरकार ने नया रूप देने का फैसला किया है। चाय की दुकान के पुराने स्वरूप को बरकरार रखते हुए उसे नया रंग रूप देने की योजना पर काम चल रहा है। मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूँ। ये वो जगह है जिसने एक चाय वाले को देश की सबसे ताकतवर शख्सियत बनते देखा। वो जगह है जिसने छोटे से नरेंद्र को नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते देखा है। वो जगह है जो नरेंद्र मोदी की पहली कर्मभूमि है। ये वो जगह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान है। अब वो जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। गुजरात के वडनगर की ये वही चाय की दुकान है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बचपन में चाय बेचते थे। अब पर्यटन मंत्रालय ने इस जगह को नया रूप देने का फैसला किया है। वडनगर स्टेशन की सूरत बदलने का काम शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में चाय की दुकान के पुराने स्वरूप को बरकरार रखते हुए उसे आधुनिक रंग दिया जाएगा। वहाँ की जो शर्मिष्ठा लेक है, वहाँ की जो लटेरी वाव है, वहाँ का रेलवे स्टेशन जो अपने आप में एक यादगार है, और उस रेलवे स्टेशन पर बना हुआ छोटा सा चाय का वो दुकान जहाँ से शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन की शुरुआत की थी, उसको संस्मरण स्थल भी हम बनाए रखें, लेकिन उसका मॉडर्न स्वरूप भी हम तैयार करेंगे। और मुझे उम्मीद है 15 सितंबर तक ये सब काम पूरे हो जाएंगे। वहाँ का रेलवे स्टेशन एक भव्य रूप में होगा, लेकिन उसके साथ साथ उस छोटी उस चाय की दुकान को भी हम लोगों ने स्थान दिया है कि वह भी एक स्थान वहाँ पर स्मरण स्थल के रूप में रहेगा। अब केंद्र और गुजरात सरकार वडनगर को पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रही है। वडनगर की और कौन सी पहचान मोदी से जुड़ी है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं चाय बेचने का मोदी का वो बयान जिसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूँ। कभी भी बनने का सपना नहीं देखा मैं तो कभी मेरे गांव में अगर थोड़ी पढ़ाई करने का सौभाग्य मिला होता और स्कूल का टीचर भी बन जाता तो मेरी माँ ने जरूर मिठाई बांटी होती। वडनगर की चाय की दुकान प्रधानमंत्री मोदी के जीवन का वो अध्याय है जिसके बिना उनकी जीवन यात्रा की कल्पना नहीं की जा सकती है। गरीबी और अभाव की जिंदगी में उनके परिवार की जीविका का एकमात्र सहारा ये चाय की दुकान ही थी। चाय की दुकान पर मिले सबक नरेंद्र मोदी आज भी नहीं भूले हैं। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के सबसे कड़े फैसले में से एक फैसला नोटबंदी का लिया तो उसकी प्रेरणा भी उन्हें इसी चाय की दुकान से मिली थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने पिछले हफ्ते ही वडनगर का दौरा किया और यहां की शर्मिष्ठा झील समेत बौद्ध अवशेषों का भी निरीक्षण किया। ये वही शर्मिष्ठा झील है जहां नरेंद्र मोदी बचपन के दिनों में नहाते थे। पर्यटन मंत्रालय ने वडनगर में मिले बुद्धकाल के अवशेषों को भी संरक्षित करने का फैसला किया है। वडनगर एक झीलों का शहर है। वहाँ के पुराने राजाओं ने शायद इस जरूरत को समझा, पानी के महत्व को समझा, और आज किस तरह झीलों के स्वरूप में वहाँ कितनी झीलें हैं, कितनी खूबसूरत झीलें हैं और 12 महीने उनमें पानी रहता है। मुझे बताया गया कि उनके भाई से मैं मिला सोमा भाई जी से भी कि वो एक तालाब है, शर्मिष्ठा तालाब, जिसके अंदर शायद माननीय प्रधानमंत्री जी भी खुद उसमें नहाते थे, और वो लाइब्रेरी भी मैंने देखी जिसमें उनका पढ़ने की जगह होती थी, जिसमें 2500 वर्ष पूर्व के भगवान बुद्ध के से जुड़े हुए स्मरण स्थल वहाँ मिले हैं, और वो हमारे बुद्धिज्म पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहचान बनेंगे। बुद्धिस्ट सर्किट है हमारा, उसकी एक पहचान बनेंगे। वडनगर स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसे सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
वडनगर के स्थानीय लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद यहाँ का काफी विकास हुआ है। मैं जब से छोटा था यहाँ से बहुत रेलवे स्टेशन की बहुत मुसाफिरी करी, लेकिन दिन में 2 बार आती थी। यहाँ से तारंगा से महसाणा तक जाती थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने बहुत विकास किया है। वडनगर गांव का उसका गांव है नरेंद्र मोदी का। इतिहास के पन्नों में वडनगर काफी मशहूर रहा है, जहां बुद्ध काल से लेकर सोलंकी राजवंश तक के अवशेष हैं। लेकिन आधुनिक इतिहास में वडनगर की एक पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है और केंद्र सरकार का मिशन इस पहचान को संरक्षित करने का है। वडनगर से विपिन के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।